देखिए, पुलिस प्रशासन नाकाम है इसमें। अगर पुलिस प्रशासन इसमें फेल पूरी तरह से हो चुकी है, सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब फेल हो चुके हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन के जो सरकार के जो मंत्री हैं वो पास हो गए हैं इसमें, अपने अपराधी को बचाने में पूरी तरह से समर्थन देने में पूरी तरह से वो सफल हो चुके हैं। और हमें नहीं लगता कि हमारी कोई भी काम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। आज 65 दिन हो गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे कि सौम्या निरंतर आप बनी है, धरना के माध्यम से अपनी दुख पीड़ा को जता रही हैं, बता रही हैं समाज को कि सरकार, वर्तमान सरकार जो बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, यमराज की बात करती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बस वो करनी है, कथनी है, मतलब बोलने का एक तरीका है और करने का कुछ नहीं है। अगर करना होता तो कर दिए होते, करने का कुछ नहीं है। बीजेपी के सरकार में जो भी रहेगा, चाहे कुछ भी पदवी पे रहे, अगर बीजेपी के सरकार में वो जाता है तो वो बच जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे रेप करे, चाहे गैंग रेप करे, चाहे किसी का मर्डर कर दे, चाहे दूल्हे का मर्डर करे, चाहे बर्थडे बॉय का मर्डर करे, वो बचेगा, हर हाल में बचेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि सरकार अगर चाहती तो अब तक ये हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो बचते नहीं, वो माथे पहुँच गए होते। लेकिन सरकार पूरी तरह से उनको बचाने में मतलब पूरी तरह से सफल हो चुकी है। और जैसे भोले राजभर को हमें आप लोग शुरू से देख रहे थे, मैंने भोले राजभर का कितनी बार नाम लिया था। और भोले राजभर जो अपने आप को खुद वहाँ पे देता है, अपने आप को खुद पेश कर रहा है, तो समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है उसमें। और बाकी के जो अपराधी आज 65 दिन हो चुका है, कहाँ पे हैं वो भी इनके हाथों से निकल चुके हैं, कहाँ पे भाग के गए हैं। तो 65 दिन में हमें कुछ भी पुलिस प्रशासन की तरफ से करनी नहीं दिखी है। बस एक दिखा है, रवि यादव का इनकाउंटर। आप ये कह रही हैं कि 65 दिन हो गए, कितने हाफ इनकाउंटर हुए हैं? और हमें देखिए, हमने 6 अपराधियों का नाम दिया था। अब 6 अपराधियों के नाम में अभी तो 3 बाकी है। कुछ हुआ? मेरे नाम देने से तो कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से खोजाबीनी हुई है उसमें किया गया है। हमें उससे लेना देना नहीं था, हमें अपने भाई का अपराधी से लेना देना है, जो मुझे लगता है कि मुख्य रूप इन्हीं लोग का है। तो कैसे, जब उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं है तो हम कैसे जाने कि पुलिस जांच में अगर नहीं आया होगा शोले और भोले राजभर का? ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं आया होगा। बिना आए 1 लाख का इनामी कोई होता है? कैसे कह रहे हैं आप कि नहीं होगा? ये हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। उसको बचाने का पूरा ओम प्रकाश राजभर जी जो है पूरा बचाने में समर्थ हो गए हैं। पूरा अपना फाइनल हो चुका, उन्होंने पूरी तरह से उनको एक बार यहाँ से लेके गए बचा। सौम्या जी क्या मानती हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन बचा रहा है कि कोई प्रशासन का इसमें? देखिए, हम इतना जानते हैं कि सरकार बचा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी बचा रहे हैं, संजय निषाद जी बचा रहे हैं, यही सब बचा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करेगी तब ना, जब सरकार की तरफ से आदेश आएगा तब। आजकल क्या है, पैसा और सत्ता, जो सत्ता है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कर्मियों, मतलब कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की नहीं, पूरी जौनपुर की नहीं, पूरे देश में आजकल जब सरकार कुछ बोलती है तभी कार्रवाई होता है। ये नहीं कि जो किताब पढ़ के आए हैं, जो संविधान की किताब, जो स्वतंत्रता की किताब पढ़ के सब आए हैं, उसे कुछ लेना देना नहीं है। आजकल जो ऊपर अनपढ़ रहे बैठा, चाहे कुछ गुंडा रहे बैठा, वो जो बोल देगा वही कार्रवाई होगी, चाहे गरीब उसमें कितना भी मरता रहे, गरीब से कोई लेना देना नहीं। अभी पुलिस प्रशासन वहाँ से बोल दे कि सौम्या को यहाँ से उठा के घसीटते हुए लेके जाओ, तो यही जो यहाँ पे हमारे लिए जो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए बैठे हैं, ये हमको घसीटते हुए लेके जाएंगे। ये है गरीबों का एक वो, कीचड़ में है, हम लोग को कीचड़ से कुछ लेना है। जो वो कमल का वो जो खिलाए हुए हैं, कमल कैसे खिलता है? कीचड़ से ही खिलता है। लेकिन हम लोग ही उनको वहाँ पे बैठाने वाले, हम कीचड़ ही वहाँ पे उनको बैठाने वाले, लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होता तो हमें यहाँ पे कोई लड़की आज तक ऐसे धरने पे बैठी थी? नहीं बैठी थी। यहाँ पे बैठने का वही नहीं आता। लेकिन आया कैसे कि सरकार पूरी तरह से उनको बचाने में समर्थ दी, तभी आज ये दिन आया है कि हम यहाँ पे बैठ के डीएम साहब, एसपी साहब, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे नारा। ऐसे नहीं चिल्ला रहे। पुलिस प्रशासन को देखिए, जिस तरह मैंने कॉल किया, मेरा फ़ोन जो भी ट्रैक करके, जैसे भी जिनके यहाँ हमने कॉल किया कि सर आइए हमारा समर्थन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिवा के आइए, उनके घर जाके देखिए पुलिस प्रशासन बैठ चुकी है। अच्छा, 1 बजे रात को, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मोबाइल का उनको हाउस अरेस्ट कर लिए जी। 2 बजे 1 बजे रात को वहाँ पे जाके पुलिस बैठ चुकी है। बताइए क्या है? आप जो हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। वही कार्रवाई अगर अच्छी जगह आप कर दें, जहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि भोले राजभर ने अपने आप को समर्थन दिया, बचाया ना। भोले और शोले राजभर पे कितने मुकदमे, आपराधिक मुकदमे? एक के ऊपर 16 है, एक के ऊपर 17 है, ऐसे 19 है। तो सोचिए ऐसे ऐसे मुकदमे वो लोग के ऊपर। वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही 302 है, न जाने कितने 302 है उसमें, तभी सरकार को नहीं दिख रहा है ये चीज। क्यों दिखेगा? गुंडों का समर्थन करने में पूरा सहयोग कर रही है
अगर ऐसा नहीं होता, हम यही जानते हैं कि प्रशासन का काम है कि गरीबों का सुनना, ना कि तो उस मंत्री का मैं एक सुनना। चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि पूरे प्रदेश में घटनाएं जब होती है तो उसमें जातीयता की भाव से देखा जाता है, ऐसा सुनाई पड़ता है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये जनता को बताना चाहेंगे, किसी और को नहीं, कि देखिए ये मंत्री जो होते हैं, हम यहाँ पे बैठने में हम छोटे हैं, अगर कुछ गलती हो हमसे तो हमें माफ़ करिएगा आप लोग, लेकिन हमें जो सीखने को मिला है हम बताते हैं। हमें यही सीखने को मिला, जातिवाद इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि गरीब उसमें जातिवाद में मर जाते हैं, और गरीब को कभी समझ में ही नहीं आता कि ये जातिवाद करके हमें लूट रहे हैं। ये ऐसे ऐसे मंत्री जो वहाँ पे बैठते हैं, ये जातिवाद करके ही बैठते हैं, और जातिवाद में सब बट जाते हैं एक दूसरे से। ये नहीं देखते हैं कि भाई को मेरे मार रहे हैं, और आज उसके कारण नहीं बोलेंगे कल आपके भी घर में मारे जाएंगे, ये कोई नहीं देखता। बस जातिवाद में ये लोग बच जाते हैं, और जातिवाद में ये गरीबों को मारते रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता। सब यही सोचते हैं अरे मार दिया भले, वो तो निषाद है, था मर गया अच्छा हुआ, कीचड़ तो है। फिर कोई मिश्रा मरेगा तो कहेंगे अरे मिश्रा ही तो था, मर गया अच्छा हुआ। हम लोग तो वैसे कहेंगे, ऐसे ऐसे ये लोग जातिवाद में लड़ाते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं लोगों को। और यही समाज को समझना चाहिए कि ये जो विद्रोह का भाव जो सरकार की तरफ से आ रहा है, ये सब सरकार की वजह से है। जो यहाँ के मंत्री बन रहे हैं, जो जातिवाद ला रहे हैं, ये सब वही ला रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, यही ला रहे हैं। मुस्लिम इतने हैं जो हमारे संविधान में कई चीज़ें, जैसे कि हमें वंदे मातरम भी एक मुस्लिम ही कहा, हर एक चीज़ मुस्लिम ने बहुत कुछ सहयोग किया है, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, फिर जातिवाद किया जाता है। हर तरीके से मर कौन रहा है? यही समाज को देखना चाहिए। मर तो हम लोग रहे हैं ना। अब इतना सारी बातें हमने बोला है, अब सब कहेंगे, सुनिए सर, अब इतनी सारी बातें हमने बोल दिया, अब सब कहेंगे ये राजनीति करने वाली है, यही बोलेंगे। लेकिन हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, इसको राजनीति का नाम मत दीजिए। एक बार अपने अंदर सोचिए और अपने अंदर झांकिए, और क्या हो रहा है समाज में वो देखिए। समझ जानना चाहेंगे कि जैसा कैबिनेट राज्य मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद, क्या उनसे कभी अपनी पीड़ा को नहीं कही? देखिए, मैंने जहाँ हक अधिकार की बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं, उनसे कभी आपने अपनी पीड़ा को नहीं कही? हम देखिए, जब पहला धरना निकाल रहे थे उसी टाइम उनके पास कॉल भी किए थे, और जबकि मेरा बहुत सारी वीडियो में आपने सुना भी होगा, बस उनके मुंह से क्या सुनने को मिला, जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको बंद कराओ। ये बताइए, समाज आपको गाली दे रहा है आपके कर्मों पे, तो हम कैसे आपको बंद करवा दें? ये चीज़ तो उनको देख रहे हैं, लेकिन उनकी इतना नासमझी की चीज़ हम देख रहे हैं, इतनी नासमझी कि हम चलेंगे बंद करवाने। फेसबुक पे उनको जो गाली पड़ रही है, ये चीज़ उनको देखना चाहिए। लेकिन भाई ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो जिनकी हमारी सहायता करनी चाहिए, वो हमसे अपील कर रहे हैं कि जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको बंद कराओ। उनको खुद ऐसा काम करना चाहिए। आज हमारे घर आए होते, और ये जो प्रदीप इनको बचाने का काम चल रहा है, वो ना करके एक निर्दोष का जो दुल्हा बन के जा रहा था उसका हत्या किया गया है। आज मेरे भाई का दुल्हा बन के हत्या किया जा रहा है। कल ना जाने कितनों की दुल्हे बन के हत्या होगी, ना जाने कितनों के बर्थडे पे हत्या होगी, ना जाने कितनों के एनिवर्सरी पे हत्या होगी। ये चीज़ नहीं दिख रहा है। ये चीज़ देखना चाहिए ना कि एक बार अगर ये ऐसे अपराधी के ऊपर खिलाफ नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कल ना जाने कितने की हत्या होने वाली है। ये चीज़ देखना चाहिए, और ये चीज़ समाज को देखना चाहिए, और यही चीज़ नहीं देखा जा रहा। और हमें पूरी तरह से, सर अगर हमें कोई कहे कि ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है, ये बीजेपी से ऐसे कर रही है, हम देखिए उनसे हम अभी जो हमारे मोदी सर हैं उनसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन जिनसे मिले हैं उनका न बात न व्यवहार। बात जानना चाहेंगे कि पहले अखिलेश से आप मिली, फिर उसके बाद योगी मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री के पास आप गई, तो पहले कहीं न कहीं ये बात योगी को शायद खल गई कि आप अखिलेश के पास गई और मेरे पास नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। आप ये कह रहे हैं कितने दिन बाद गए? 24 दिन बाद गए थे, तो कहाँ थे वो? हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम वहाँ पे पहुँच जाते। हमें जो लिवा के जा रहा है वही तो पहुँचाएगा। आपके समर्थन वाले ही लेके जाएंगे। तो आप अपने इतने दिन से हम वीडियो आपके समर्थन में था, आपके दिमाग में था कि वो लड़की इतने दिन से चिल्ला रही है, उसको बुलाया जाए, उसको समझाया जाए, उसको ये कहा जाए कि ये कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनके पास जाने के बाद उनका जो ये मतलब बातचीत, जो उनका व्यवहार था, सब कुछ मतलब एकदम गुंडों वाला था। जो जब आपने योगी जी से मिला तो क्या एकदम उनका बर्ताव जो एकदम गुंडों की तरह, जो एकदम रोड छाप गुंडे होते हैं, उस तरह उनका वार्ता थी। और उनकी वार्ता में अगर हम सर कह रहे हैं तो भी उस पर कह रहे हैं चुप, समझ में नहीं आ रहा है तुमको हर एक बात पे। अगर किसी को बुरा लगा, हाँ जी, अगर ऐसी बातें हमारी किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और इतना हम चाहेंगे कि ये बताइए, जब वो इंसान हमारी पीड़ा नहीं सुन सकता है, बार बार कह रहा है तुम तो अखिलेश से मिलने गई थी, जाओ मिल लो, तुम्हारे जैसे जाति को, ओबीसी एससी को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे इंसान को कैसे कहा जाए कि वो हमारा समर्थन कर रहा है? अगर वो इंसान ऐसा था कि उसके अंदर कुछ भी था कि देखो बेटा तुम क्यों गई थी, बातें हमने बताई कि सर देखिए ऐसी ऐसी बातें थी, कुछ भी आपको जो जानना था वो जानिए, या फिर हमें डांटना था डांटिए, लेकिन बात तो हमारी सुनिए। फिर भी वो इंसान 1% हमारी बातें नहीं सुने। हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी हमें एकदम जो एक गुंडों वाली रहती है चाल ढाल, जो बातें होती है, वो सब उनके अंदर हमको दिखी थी। और यही बता दें, और इसमें अगर कोई कहे कि ये बस बीजेपी के
उसमें ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो मैंने बोल दिया।